ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास को लेकर एक बार फिर मोदी मंत्र दिया है। भारत की हर घटना पर दुनिया की नजर है। आज मोदी ने अपने संबोधन में ये भी जिक्र किया है और दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। दुनिया में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है, यानी गुजरात का नाम ग्लोबली लिया जा रहा है। सबका विकास हमारा प्रयास, ये कहना था नरेंद्र मोदी का। अमरीकी गुजरातियों को मोदी मंत्र दिया है, यानी एक बार फिर से नमो नमो करते हुए मोदी नजर आए हैं। भारत की हर घटना पर दुनिया की नजर है, ये कहते हुए उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से इस वक्त भारत की शक्ति को पूरा विश्व मान रहा है और इसकी हर घटना को लेकर चर्चा की जा रही है। तो स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अवधेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, सबसे पहले बात की है मातृशक्ति की, भारतीय संस्कृति को उन्होंने नमन किया। उसके बाद फिर वो लौटे गुजरात के विकास मॉडल पर। हमेशा की तरह ढर्रा वही था। अवधेश जी, इसके पहले कि आप अपने विचार व्यक्त करें, मैं ये चाहूंगा मीनाक्षी की, अवधेश जी पूरा भाषण आपने हमने सुना, क्या इसे कहा जाए मोदी की पतंगबाजी? पतंग की चर्चा मोदी ने अवश्य की है और देश में हमारे नेता जब भी संबोधन देते हैं उनको मोदी को मालूम है कि मैं केवल इस समय अमेरिका में भारतीय या गुजराती प्रवासियों को संबोधित नहीं कर रहा हूं। पूरा देश हम में रुचि रखने वाले, हमारे समर्थक, हमारे विरोधी सभी मुझे सुन रहे हैं। इसलिए और गुजरात में पतंग उड़ाने की कला एक परंपरा के तहत विद्यमान है, इसलिए उनको ये तो करना ही था। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने स्वयं को राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर जो प्रक्षेपित करने की अपनी रणनीति बनाई है, उसमें अलग अलग भाषण दिए हैं। वो सारे भाषण अभी तक खंड खंड में थे। पहला भाषण जो था वो युवाओं और युवा प्रोफेशनलों के लिए था, छात्रों के लिए था, हमने देखा है। दूसरा उन्होंने जो भाषण दिया था वो बिल्कुल एक राजनीति पर था। जो तीसरा भाषण उनका जो था वो महिलाओं पर केंद्रित था। चौथा भाषण उनका था उद्योग और कारोबार पर केंद्रित था। पांचवा भाषण जो था वो सामाजिक न्याय, छुआछूत और जातिवाद पर था। छठा भाषण जो था वो संतों पर था, भारतीय संस्कृति अध्यात्म पर था। ये पहला भाषण है जिसमें आप इन सभी भाषणों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक सर्वांग संपूर्ण और समग्र भाषण दिया है जिसमें भारतीय संस्कृति का गौरव बोध भी है, जिसमें गुजरात का गौरव गान भी है, जिसमें पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने की भारत की अंतःशक्ति की बात भी है, जिसमें विरोधियों की अभी तक की सारी आलोचनाओं का उत्तर भी है, जिसमें केंद्र सरकार की आलोचना भी है और फिर यह भी बताना है कि उसका विकल्प केवल कुछ हो सकता है, तो जो हम गुजरात में कर रहे हैं, जो मैंने किया है, वही हो सकता है। तो क्या ये समझा जाए अवधेश जी, उन्होंने जिक्र किया जगन्नाथ का, उन्होंने जिक्र किया सोमनाथ का, तो भारत का अगला दीनानाथ इनमें दिख रहा है कि? आप मनीष जी, आपका जो ये इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टिटविट्स है, वो इतना रोचक होता है और आप हमेशा इसको ढूंढ के निकालते हैं। अभी मैं दीनानाथ या इनको कुछ उस प्रकार से तो मैं शायद अभी संज्ञा न दूं। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है वो इस देश का एक सर्वाधिक स्वीकृत और समर्थन पाने वाले नेता के रूप में अपने को स्थापित करना है। वो लगातार ये दुनिया को और भारत को बता रहे हैं कि इस समय भारत में एक ही मैं व्यक्ति हूं जो नेतृत्व का खालीपन है, जो चिंतन का खालीपन है, चाहे वो शासन के क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, उसको मैं भर सकता हूं। ये मेरा दावा नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूं और जो कुछ भी मैंने नहीं किया है उसकी कल्पना मेरे अंदर है। तो जाहिर है कि वो दीनानाथ हो, राष्ट्रनाथ हो, राज्यनाथ हो, लेकिन वो एक नाथ बनने की ओर अवश्य स्वयं को अग्रसर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के राजनाथ को ये समझा पाएंगे क्या जो सारी बातें हो रही हैं? क्या बीजेपी के राजनाथ ये समझ पाएंगे कि यही वह चेहरा है जो तारनहार बन सकता है बीजेपी के लिए? इसका उत्तर तो आने वाला समय देगा, लेकिन जिस भाषण से और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व से इतना प्रभाव मंडल जो है देश में बन रहा हो, भले ही यद्यपि मैं स्वयं के तौर पर उनके मॉडल में अभी भी मेरा विश्वास नहीं है, निजी तौर पर उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत आचरण को लेकर मेरे मन में ही अनेक संदेह हैं, लेकिन
जो वायुमंडल इस समय बना हुआ है वह देश के किसी नेता को भी इस प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए चाहे राजनाथ हो या कोई भी हो, जो समय और परिस्थितियों का दबाव होता है उसमें अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। फिर भी आप जैसा देखते हैं कि जैसे कांग्रेस में भले ही चुनाव कोई लड़ता रहा, जैसे उत्तराखंड में एक बहुगुना उतर गए, आजकल पार्टियों में ऐसा होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो इन लोगों की तरह नहीं है जो खामोश बैठ जाएंगे। वो जो सोचते हैं उसको पाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अवधेश जी, बार बार ये जताने की कोशिश होती है कि उनके पास विजन है। मनीष आपके पास आना चाहते हैं और जिस तरीके से पूरे संबोधन में वो ये जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि अगर विकास कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। गुजरात के पास वो विकास मॉडल है जो भारत का भी विकास कर सकता है। उस मौके की बस जरूरत है नरेंद्र मोदी को।